हेलो, मेरे चैनल पे आप सभी का फिर स्वागत है। तो लीजिए पार्ट 2 के साथ आगे बढ़ते हैं। पार्ट 1 में हमने बेसिक जर्मन लैंग्वेज लर्नर्स के लिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स किए थे, जैसे आपका नाम क्या है, वी हाइस्ट दू, वेयर बिस्ट दू और वी इस्ट दाइन और इयर नाम। तो उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम पार्ट 2 में कुछ और क्वेश्चंस आंसर्स करेंगे जो कि आपकी प्लेस ऑफ लिविंग से रिलेटेड हैं, आपकी हॉबीज से रिलेटेड हैं और हम 0 से 10 तक की काउंटिंग भी सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, जब हमने इंट्रो में जो महत्वपूर्ण रहता है और जो हमने पिछली बार जो बेसिक चीजें सीखी थी उसको आगे बढ़ाते हुए हम यूज कर सकते हैं, वो है वो, वोंस्ट, दू। अब मैंने जैसे आपको बताया था, दू होता है तू। जर्मन लैंग्वेज में भी फॉर्मल इनफॉर्मल का डिफरेंस रहता है, जैसे कि हम हिंदी भाषा में भी रखते हैं, राइट। सो वो का मतलब होता है कहाँ, तो और वोनन का मतलब होता है रहना। तो अगर आप इनको कंबाइन करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा वेयर डू यू लिव। सो ये हो गया आपका इनफॉर्मल सिचुएशन के लिए, जब आप किसी जानकार से ये क्वेश्चन पूछते हैं या फिर आप फ्रेंड सर्कल में या आप इनफॉर्मल सिचुएशन में ये क्वेश्चन पूछते हैं। वो, वोनन, जी, इसी क्वेश्चन को अगर आपने किसी फॉर्मल सिनेरियो में पूछना है कि आप कहाँ रहते हो, तो अब इस जी का मतलब हो गया आप, राइट। और यहाँ जी के साथ अब आप थोड़ा मैं आपको अब ग्रामर की तरफ भी लेके चलूंगी, तो आप ये चीज महसूस कर रहे होंगे कि जो दू वाले क्वेश्चन है उसके साथ हम एसटी एंडिंग्स लगा रहे हैं, और जो कैपिटल जी वाले क्वेश्चन है उनके साथ हम EN एंडिंग्स लगा रहे हैं। सो वो वोंस दू, तू कहाँ रहता है, वो वोनन जी, आप कहाँ रहते हैं। और इसका आंसर दोनों का एक ही होगा, इश वोना इन, एंड wherever you are residing you can write that place. So this means with ish the verb ending is having e. So ish के साथ वोहने आता है, ठीक है। जैसे आप कहते हैं मैं वहां रहता हूं या रहती हूं, तो आप ये नहीं कहते मैं वहां रहते हैं, राइट। तो जैसे आप वर्ब का पर्टिकुलर कॉन्जुगेशन यूज करते हैं हिंदी में भी, वैसे ही जर्मन भाषा में भी आपको इश के साथ वोहने ई एंडिंग ही लगानी है वर्ब की। उसी तरह कैपिटल जी आपके साथ आपको EN और दू के साथ ST की एंडिंग लगानी है। तो हम एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। वो वोंस दू, वो वोनन जी, इश वोन इन सो एंड सो प्लेस। तो ये तो हो गया कि आप अभी कहाँ रहते हैं ना, अभी कहाँ रिजाइड कर रहे हैं। अगर हमें किसी को ये पूछना हो कि बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप आए कहाँ से हैं, आपकी रूट्स कहाँ से हैं, तो उसके लिए हम क्वेश्चन जो पूछेंगे वो होगा वो हेयर। वो हेयर का मतलब होता है कहाँ से, वो हेयर कॉम्स्ट दू। अब आप यहाँ पे भी ये चीज को जो है एनालाइज करेंगे कि हमने दू के साथ यहाँ पे भी ST लगाया है। देखिए मैंने आपको बोला था ना कि अगर हम कुछ सेंटेंसेस डायरेक्ट लर्न करेंगे उससे हम ग्रामर के ऊपर जनरलाइज कर सकते हैं और वो बहुत इजीली आप समझ भी पाएंगे। सो वो हेयर हो गया कहाँ से, फ्रॉम वेयर हैव यू कम। तो यहाँ दू जो है वो इनफॉर्मल है। अभी हम फॉर्मल में क्या बनाएंगे, आई थिंक यू कैन गेस नाउ। वो है कॉमन, एग्जैक्टली, कैपिटल जी के साथ EN एंडिंग, जैसे कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया। सो अब इसका आंसर हम देंगे, दिस बोथ मीन्स तू कहां से आया है, आप कहां से आए हैं। आंसर तो यही होगा मैं वहां से आया हूं, मेरा प्लेस ऑफ ओरिजिन कहाँ का है। तो अगर आप बाहर रहते हैं आउट ऑफ इंडिया तो आप बोल सकते हैं इश कॉमा
आउस, आउस मीन्स फ्रॉम, ठीक है, आई हैव कम फ्रॉम. Ich komme aus Indien. That I belong to India. I hail from India. Or you can say, if you are suppose out of your job scenario or out of your studies, you are somewhere else, but your hometown is somewhere else, then also you can use this sentence. Ich komme aus, and whatever place is your hometown, you can write. So I think it's clear. Wo means where, woher means from where. Woher kommst du? Woher kommen Sie? Ich komme aus Indien. ओके, सो अभी तक हमने क्या क्या किया? हमने नाम पूछना सीखा, वो भी 3 तरह से डिफरेंट तरीकों से हमने सीखा कि कैसे नाम पूछ सकते हैं. फिर हमने कहा कि आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ से आए हैं, हमने कुछ ग्रीटिंग्स पहले सीख ली थी. अब इसके बाद हम बात करते हैं हॉबी की, कि आपकी हॉबी क्या है, राइट? तो हम अब क्वेश्चन लिखेंगे रिलेटेड टू द हॉबी. सो आवर क्वेश्चन विल बी, was is thine hobby? I will again urge to you all to please revise the sentences साइड बाय साइड. इसको बोल बोल के आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको इनकी प्रोनाउंसिएशन अच्छे से आ जाए. Okay, so I'll use this marker. This is more good. Okay, fine. So, was ist dein hobby? What is your hobby? Now, this question we will ask when we are talking about a single hobby, है ना? तो इसका आंसर जैसे बनेगा सिंगल में, तो वो बनेगा mein hobby ist. आप ये भी बोल सकते हैं, ich mache whatever hobby you do gern, but it's good if we start with the simpler one. So mein hobby ist lesen. My hobby is to read. Lesen means to read. ठीक है, तो मुझे पढ़ना पसंद है, ये मेरी हॉबी है. लेकिन अगर मुझे आपसे बात करनी हो एक से ज्यादा हॉबीज की ना, कि आपकी हॉबीज क्या क्या हैं, सो उसमें क्या करेंगे हम, इस्त को हम रिप्लेस कर देंगे जिंड से. इस्त का मतलब होता है, और इसको मैं दूसरे कलर में लिख देती हूँ ताकि आपको डिफ्रेंसिएशन पता लग जाएगा. इस्त का मतलब होता है इज या है, और जिंड का मतलब होता है आर. ओके, सो was is dein hobby? तेरी हॉबी क्या है? What is your hobby? And was sind deine, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ई लगेगा because now we are talking about plurals. Deine hobbies. Okay, so जहां पे भी मैं कैपिटल लिख रही हूँ, आपने कैपिटल लिखना है, जहां चाहे वो सेंटेंस के मिडल ऑफ द सेंटेंस है या कहीं पे भी. वो इसलिए कि जर्मन लैंग्वेज में जब भी हम नाउन लिखते हैं तो वो नाउन हमेशा ही कैपिटल में लिखते हैं. ये नाउन को पहचानने की बहुत आसान सी ट्रिक है इन दिस लैंग्वेज. ओके, सो दैट इज व्हाई एच इज बीइंग रिटन विद कैपिटल एच. नाउ हॉबीज, एस ऐड कर दिया तो ये नाउ दिस इज हॉबीज. ओके, नाउ इट इज नो मोर सिंगुलर. सो व्हाट आर योर, वास विल रिमेन द सेम, इट विल नॉट चेंज. सो व्हाट आर योर हॉबीज? तेरी क्या हॉबीज हैं? अब ये तो हो गया जी आपका इनफॉर्मल ना, दू से दाइन बना. सी यू कैन रिलेट, दू से दाइन बन गया, करेक्ट, तू तेरी. अब हम करेंगे आपकी. वास इस्ट ईहर, आई कैपिटल, ईहर हॉबी. आपकी हॉबी क्या है? अगर आपने किसी बड़े से पूछना है तो ये ईहर जो है ये किससे रिलेट हो रहा है? कैपिटल जी, क्योंकि यहां भी एस कैपिटल था तो ईहर में भी आई कैपिटल है, तो इसका मतलब था आप और इसका मतलब है आपकी. तो ये डिफरेंस है जो हमें याद रखना है. ओके, सो वासिस्ट ईयर हॉबी, आपकी क्या हॉबी है? और सेम ही चीज को अगर मुझे प्लूरल में लिखना है, डेफिनेटली इस्ट विल चेंज इनटू जिंड, और यहाँ पे भी जो आपका ईहर होगा उसमें एक्स्ट्रा ई ऐड हो जाएगा लास्ट में, एंड हॉबी विल बी कन्वर्टेड इनटू हॉबीज. सो तेरी क्या हॉबी है? तेरी क्या हॉबीज है? आपकी क्या हॉबी है? आपकी क्या हॉबीज हैं? तो इसमें हम एक दो चीजें और ऐड कर सकते हैं, जैसे म्यूजिक hören,
music, you're in listening to music, right? Then you can say nowadays it is summer time, so schwimmen also you can add. I love to swim, right? So many things we have. Und malen, und means and. So you need to end also your list of hobbies. So you can say und malen. And I love to paint. M will be small because it is a verb. So I love to paint. These are my hobbies. Okay. So that is how you can talk in general to someone, and you can just ask further, inquire further about their area of interest. Was ist dein Hobby? Was ist ihr Hobby? ठीक है? So du से dein बन गया informal, capital Z से capital ear बन गया formal scenario, right? So let's move ahead and do the counting. Yeah, it is always so interesting to see ना कि different languages में different चीजें कैसे कही जाती हैं और उनको सीखने में कितना अच्छा लगता है. When you know something apart, different from others, you feel good also ना कि we know something which is not very common. So that's nice. Okay, so we will start from 0. That is null. You can repeat after me. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, so once more. Null, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, and 10. Okay. So once more. 6, 7, 8, 9, 10. Good. Now what happens whenever IE और EI comes together? इस चीज में अक्सर बहुत कंफ्यूजन होती है. प्रोनाउंसिएशन में सबको कई बार डिफिकल्ट लगता है ये चीज कि ये कैसे प्रोनाउंस होगा. आई और ई और आई जब स्पेशली साथ में आए, आपको ध्यान रखना है जब भी ये दोनों वॉवल साथ में, आपको पीछे वाले वॉवल का साउंड लेना है. जैसे इंग्लिश में जो उसका साउंड होता है, जैसे ई आई विल बिकम आई. देखिए आई, आइंस, स्वाई, द्राई, आई का साउंड आ रहा है ना पीछे, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है. ओके, जब आई ई आए तो ई का साउंड, राइट, पीछे वाले वॉवल का साउंड. फी, ई का साउंड, फियर. जी, ई का साउंड, जीबन. तो जब आप ये रूल याद रखेंगे, ई आई और आई ई वाला और पीछे वाले वॉवल के साउंड वाला, तो आपकी इस चीज में कभी भी कोई प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम नहीं आएगी. दिस इज अ वेरी यूजफुल टिप. ओके, सो अब देखते हैं कि हम ये जो हमने काउंटिंग की है, काउंटिंग को हम बोलते हैं सालन. लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो. सालन इज काउंटिंग. Okay, numbers. So we have just done Salan, Null, Bis, Sen. Okay. Now we will be doing some question answers in which we need numbers to communicate with others. Like if someone wants to ask someone's age. Okay. So till 10 means we will be doing further numbers also in the next video, but in this video after this means you can just tell the age till 10 years. We alt bist du. आपको याद होगा हमने where bist du भी किया था. तू कौन है, so do के साथ जो is का कॉम्बिनेशन होता है तो वो बिस्त होता है. तू है, you are. Okay. Alt means old. How old are you? Okay. So इसका मतलब हो गया कि तुम्हारी एज क्या है. How old are you? Okay.
और उसी तरह अगर आप फॉर्मल सिनेरियो करना चाहते हैं, फॉर्मल में आपको लिखना है तो आप लिखेंगे वी आल्ट जिंड जी। तो जी के साथ जिंड का कॉम्बिनेशन होता है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए इसको याद रखने का बड़ा अच्छा तरीका है, एस से जी, एस से जिंड। और अगर आप डी को उल्टी तरफ से लिख देंगे तो बी बन जाता है ना। तो दू का बिस्त हो गया, जी का जिंड हो गया। तू है, आप हैं। सो हाउ ओल्ड आर यू? सो आंसर विल बी, आंसर इश में क्या होता है हमेशा? इश के साथ आई एम, इश के साथ हमेशा बिन लगता है। इश बिन वट एवर द एज यू कैन से, सेन, यार, दिस इज नॉट ज, जार, नो दिस इज य, यार। ओके, जर्मन में जे को यॉट पढ़ते हैं, यार alt. Ich bin 10 Jahre alt. Okay, so that is how you can ask the age and you can tell the age as well. Wie alt bist du? Wie alt sind Sie? Ich bin 10 Jahre alt. ओके आप वीडियो को बीच बीच में पॉज करके अपने खुद के लर्निंग पेस के अकॉर्डिंगली सेंटेंसेस को रिपीट कर सकते हैं। तो दैट इज अ रियली यूजफुल थिंग विच यू कैन डू, दैट विल रियली रियली हेल्प यू। एक और लास्ट क्वेश्चन जो हम पार्ट 2 में करने वाले हैं, जो कि काउंटिंग को इनकलकेट करता है। जैसे वी इज deine Telefonnummer. Okay, so telephone number is your landline number. Telephone number is landline number. And the second thing you can ask is wie is deine Handynummer. Handynummer is mobile number. So nowadays everyone asks only the Handynummer. But then also I wanted to introduce you the telephone number as well. So that is your mobile number. Okay. Now, if you closely watch out, कहीं कहीं पे हम दाइन लिख रहे हैं, वी इज दाइन नाम है। कहीं कहीं पे हम दाइने टेलीफोन नंबर लिख रहे हैं, ई एक्स्ट्रा लिख रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? कभी दाइन लिख रहे हैं, कभी दाइने लिख रहे हैं। इसको तो याद करना बड़ा डिफिकल्ट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आपको 1-2 क्लासेस और लगेंगे, 1-2 वीडियोस के बाद मैं आपको ये फर्क बताऊंगी कि कहाँ हम दाइन लगा रहे हैं, कहाँ हम दाइने लगा रहे हैं और क्यों लगा रहे हैं। तो आपको सब चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी। लेकिन जहां मैं ई लिख रही हूँ वहां आपने अभी ई लिखना है एक्स्ट्रा। प्लूरल के लिए तो क्लियर है कि जहां प्लूरल लगाते हैं वहां ई एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन ऐसे सिंगुलर के लिए भी ई क्यों लग रहा है, ये आपको कुछ वीडियोस के बाद मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगी। और अगर आपने किसी से फॉर्मल में पूछना है कि आपका टेलीफोन नंबर क्या है, सो आपने वी इज इहर, ई यहां भी लगेगा और सेम थिंग्स यू कैन राइट अगेन, टेलीफोन नंबर एंड मोबाइल हैंडी नंबर या मोबाइल नंबर। सो यहाँ पे भी एक्स्ट्रा ई लगेगा। और कैपिटल आई मैंने आपको समझाया ही है, कैपिटल जी, कैपिटल आई। आपका मोबाइल नंबर क्या है, ठीक है। इसको हम वास नहीं पूछते। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, मैम ये वास क्यों नहीं होता है, व्हाट इज योर टेलीफोन नंबर। नहीं, एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन वे टू कम्युनिकेट, मीन्स to be used, the words are particular which need to be used in a particular sentence. So here we have to use we, means how is your mobile number being written. Okay, so that being written is understood. So it's like, how is your mobile number, right? So the answer is minor handy number और टेलीफोन नंबर। जब भी आप नंबर पढ़ते हैं, नंबर इस्त है। आप सपोज मैं कोई भी नंबर ले रही हूं, कोई भी मैंने फिक्टिशियस नंबर ले लिया, या तो आप उसको पेयर्स में बोलते हैं। ओके, यू हैव टू स्पीक देम इन पेयर्स। अगर पेयर नहीं है एंड में तो देन यू कैन स्किप एंड यू कैन से द सिंगल नंबर एज वेल। ओके, बट जब आप पेयर्स में बोलते हैं उसके बाद आप, अभी तो हमने वो सीखा नहीं है, वी विल बी learning those things in the next video.
तो अभी आप क्या कर सकते हैं, आप सिंगल सिंगल नंबर बोल के बोल सकते हैं. That meine Handynummer ist 980641007. सो आप सिंगल सिंगल डिजिट बोल के अपना फोन नंबर जरूर शेयर कर सकते हैं या दूसरे का भी नंबर पूछ सकते हैं. ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए है इतना ही. आई होप आपको बेसिक इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी, कुछ आपको काउंटिंग के बारे में पता लगा है और कैसे हम उनको यूज कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर में, वो समझ में आया होगा. आई होप सो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सो हैव अ नाइस डे. Bis bald.